नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सरकारी खजाने को चूना लगाने का ऐसा मामला सामने आया है जहां इंसान तो दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनके नाम पर पेंशन अब भी जारी है। 3,50,000 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां व्यक्ति की मृत्यु होने या विधवा के पुनर्विवाह के बावजूद महीनों तक पेंशन उठाई जाती रही। योजना में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच 3,38,669 पेंशन धारकों ने 352 करोड़ 22 लाख रुपए की रिकवरी की जानी थी, लेकिन विभाग अब तक सिर्फ 35,673 मामलों में ही पूरी रिकवरी कर सका है, जबकि 317 करोड़ 7 लाख रुपए की अधिक राशि अभी भी बाकी है। समस्या पर अंकुश लगाने के लिए विभाग नया डिजिटल पोर्टल तैयार कर रहा है। इसके तहत ग्राम सेवक पटवारी को बाध्य किया जाएगा कि गांव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर तत्काल विभाग को ऑनलाइन सूचना दें ताकि उसकी पेंशन रोकी जा सके। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में गुजरात एटीएस, जयपुर एसओजी और भिवाड़ी पुलिस ने छापेमारी कर नींद की नकली दवा बनाने की फर्जी फैक्ट्री का खुलासा किया है। टीम ने छापेमारी में करीब 22 किलो नींद की दवा में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, टैबलेट व मशीनें जब्त की हैं। इसकी कीमत 32 करोड़ 56 लाख रुपए बताई गई है। ये नकली दवाएं गुजरात के रास्ते कई राज्यों और अमेरिका, कनाडा तक सप्लाई होती थी। टीम ने यूपी के 3 केमिकल इंजीनियरों को गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस को इनपुट मिला था कि कहरानी औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर H13D में APL फार्माकेम नाम की कंपनी में नशीली और नकली नींद की दवा बन रही है। प्लांट में करीब 4 किलो 800 ग्राम अल्प्राजोलम और 17 किलोग्राम टेमाजेपाम पैराजेपाम सनसेट येलो मिश्रण सीज किया है। फैक्ट्री के लिए बंद पड़ी एक कंपनी के परिसर को 1 महीने पहले ही किराए पर लिया था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा के नारनौल जिले में एसीबी ने करीब 1.25 साल पहले गलत प्रॉपर्टी आईडी बनाने के मामले में नगर परिषद के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ईओ कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। मार्च 2024 में कृष्ण कुमार पर नगर परिषद की प्रॉपर्टी नागरिक अस्पताल के पास रेलवे लाइन, पावर वेयर हाउस, गोदाम एरिया से सटी भगवान परशुराम कॉलोनी की कृषि योग्य भूमि की गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने का आरोप है। जब यह फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, उस समय के यादव नगर परिषद नारनौल में ईओ के पद पर कार्यरत थे और प्रॉपर्टी आईडी बनाने की लॉगिन पावर उनके पास ही थी। मामले में अमीश संगी, नीलेश संगी, संगीवाड़ा नवीन, धीरज व सुभाष पटीकरा, रवि जांगिड़ केशव नगर, अनुराग मान मिश्रवाड़ा, ऋषि दत्त काटमंडी सहित नगर परिषद के जेई विकास शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार विकास तथा अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज है। एसीबी इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने 108 एम्बुलेंस सेवा और 104 जननी एक्सप्रेस एवं ममता एक्सप्रेस सेवाओं की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और समय पर एम्बुलेंस पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सरकार की प्राथमिकता बताते हुए सीएम ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों तक इन सेवाओं की पहुंच और अधिक मजबूत की जाए ताकि जीवन रक्षक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में साइबर ठगों ने मुख्यमंत्री दफ्तर की धौंस दिखाकर मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। सबलगढ़ में पूर्व एसडीएम अरविंद सिंह माहौर ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। दरअसल सबलगढ़ के एसडीएम रहे माहौर को कुछ दिन पहले ही ग्वालियर के एक परिवार की शिकायत पर सीएम ने सस्पेंड किया था। इस बीच उनके फोन पर अनजान नंबर से कॉल कर ठगों ने सीएम दफ्तर द्वारा चल रही विभागीय जांच में छूट दिलाने की बात कही। झांसे में आकर डिप्टी कलेक्टर माहौर ने ठगों के बताए बैंक खाते पर 7 ट्रांजैक्शंस के जरिए 2,94,690 रुपए जमा करा दिए। इसके बाद जब उन्हें ठगी की भनक लगी तो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए E0 FIR दर्ज करवाई। राज्य में निशुल्क दवा और जांच के लिए आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को अनिवार्य किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में हब एंड स्पॉक
लैब जांच मॉडल भी जल्दी ही शुरू होगा। जिस दिन जिले में हब एंड स्पॉक लैब काम करना शुरू कर देगी, उसी दिन से आबा आईडी से जांचों की संख्या बढ़ जाएगी। आबा आईडी एक तरह से हर मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। जिन मरीजों के पास स्वयं का स्मार्टफोन है, वे अस्पताल में क्यूआर कोड को स्कैन करके इसे स्वयं ही बना सकते हैं। इनको इसमें दिक्कत होगी, उनको अस्पताल का स्टाफ आबा आईडी बनाकर देगा। यह आधार कार्ड की तरह एक बार ही बनेगी। इसके बाद जीवन भर वही आबा आईडी नंबर काम आएगा। इसके 100% लागू होने के बाद किसी भी सरकारी अस्पताल में आधार कार्ड नहीं, आबा आईडी नंबर बताने से ही पर्ची कटेगी और फिर इलाज शुरू होगा। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में करीब 8,28,000 से अधिक वोटर्स ऐसे हैं जो साल 2002 की मतदाता सूची में अपना या अपने माता पिता का नाम की मैपिंग नहीं करवाए पाए हैं। गौरतलब है कि SIR की ड्राफ्ट सूची में 41,98,000 से ज्यादा नाम काटे गए हैं। विधानसभा वार सबसे ज्यादा मैपिंग नहीं करवाने वाले वोटर्स की संख्या जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ कुल 3,82,506 वोटर्स हैं, जिनमें से कुल 31,420 वोटर्स मैपिंग नहीं करवा पाए हैं। ये संख्या बगरू क्षेत्र में मौजूद कुल वोटर्स का 8.21% है। यहाँ कुल 2,81,710 वोटर्स हैं जिनकी मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है। उन वोटर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये 7 फरवरी तक नोटिस का जवाब देते हुए पहचान के सबूत पेश कर सकते हैं। 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 13 तरह के पहचान दस्तावेज निर्धारित किए हैं। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमलकोट बॉर्डर से सटे गांव कोनी निवासी एक स्कूल संचालक की जिला मुख्यालय के जी ब्लॉक में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्कूल संचालक देर रात कार से अपने लिव इन पार्टनर से मिलने शहर आया था, जहां रात में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे स्कूल संचालक की प्रेमिका, उसकी बहन और बहनोई युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाने की SI जयराम मीणा के अनुसार मृतक की पहचान कोनी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हरिराम नायक के 29 वर्षीय बेटे भजनलाल के रूप में हुई है। भजनलाल प्रेमिका के किराए के कमरे पर पहुंचा था। रात में भोजन करने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा बीरूराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के चोमू में विवाद के बाद अब शांति बहाल होने के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। पुलिस पर पथराव के मामले में 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पथराव में शामिल युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता तैनात है और अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर पश्चिम DCP हनुमान प्रसाद मीणा का कहना है कि शांति व्यवस्था कायम होने के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि पुलिस जाब्ता तैनात है और मॉनिटरिंग हो रही है। यह पूरा मामला चोमू में बस स्टैंड पर एक धार्मिक स्थल के पास से पत्थर हटाने को लेकर हुआ विवाद है। शुक्रवार को उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात पर काबू पाया था। चंडीगढ़ में झुग्गी से करोड़पति बने फाइनेंसर और प्रॉपर्टी डीलर रामलाल चौधरी पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। डी ने रामलाल और उसके बेटे अमित कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी से शुरू होगी। बता दें कि रामलाल चौधरी 4 साल पहले उस समय सुर्खियों में आया था जब चंडीगढ़ पुलिस ने उसे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के 2 बड़े मामलों में गिरफ्तार किया था। मामले के सामने आने के बाद ईडी ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। करीब 3 साल तक चली जांच के बाद अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। सूत्रों के मुताबिक रामलाल चौधरी ने पिछले कुछ वर्षों में अवैध तरीकों से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई। ईडी अब उसकी सभी चल अचल संपत्तियों की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संपत्ति किस तरह अर्जित की गई। राजधानी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अवैध नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने के मामले में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों बापू जेडीए कच्ची बस्ती निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, प्रेम देवी पत्नी रामफुल, रेखा देवी पत्नी सोनू मालावत को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से नशे में उपयोग लेने वाले 895 सीलबंद इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन संग्रहित कर उसे
कच्ची बस्तियों, गंदे नालों के आसपास बसी बस्तियों में रहने वाले नशा करने वाले लोगों तक चोरी छिपे पहुंचाते थे। इन बस्तियों में बच्चों को भी इंजेक्शन लगाकर नशे की लत लगाते हैं।